जय श्री राम दोस्तों, हाइपर मिथेश के एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एक मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग चरित्र काकभूषुंडी जी के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि काकभूषुंडी जी कौन थे। दोस्तों, काकभूषुंडी जी का वर्णन वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस दोनों ग्रंथ में हुआ है। और अगर योग वासिष्ठ को देखें तो वहाँ पर उनके कई अध्याय हैं। अब उनका नाम हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, काकभूषुंडी। और अगर आप यहाँ पर नाम को देखें तो काक का मतलब होता है कौवा और भूषुंडी का अर्थ लिया जाता है एक पौराणिक अग्निशस्त्र से। एक तरह का ये हथियार होता था। आप अगर धनुर्वेद में भी देखें तो वहाँ पर 100 से भी ज्यादा हथियारों के बारे में बताया गया है, पर वहाँ पर एक हथियार था भूषुंडी, जो कि अग्नि से जुड़ा हथियार माना जाता था। अब दोस्तों, काकभूषुंडी जी हमेशा कौवे के रूप में नहीं थे। उनका कौवे के रूप में बनना और फिर उसी रूप में बने रहना, इसके पीछे एक कथा है और इस कथा को हम सबसे पहले जान लेते हैं। काकभूषुंडी जी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वो शिव भक्ति में ही लीन रहते थे और उनको अन्य किसी देवता में आसक्ति नहीं थी और इसी तरह से वो दैनिक रूप से शिव भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन जब उनके गुरु का आगमन हुआ तो वो शिव उपासना के समय उनके गुरु का अभिवादन करना भूल गए और इस बात से शिव जी वृद्ध हो गए, क्योंकि शिव जी बताना चाहते थे कि जो गुरु का स्थल है, जो गुरु का सम्मान है, वो एक भगवान की तरह होता है। आप कितनी भी पूजा पाठ करें, लेकिन गुरु का सम्मान हमेशा होना चाहिए। तो इस वजह से शिव जी वृद्ध होकर काकभूषुंडी जी को एक श्राप दे देते हैं। श्राप के अनुसार काकभूषुंडी जी को अगले 1000 जन्म पशु योनि में जीने होंगे। इस श्राप को सुनने के बाद जो काकभूषुंडी जी के गुरु थे, उन्होंने शिव जी से बहुत विनती की, प्रार्थना की कि श्राप को वापस ले ले, लेकिन शिव जी श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। लेकिन काकभूषुंडी जी के गुरु की प्रार्थना को देखते हुए उन्होंने बोला कि 1000 जन्मों तक ये पशु योनि में जिएंगे, लेकिन 1000 जन्मों के बाद ये मनुष्य योनि में एक विद्वान पुरुष बनेंगे और भगवान राम की भक्ति को प्राप्त करेंगे। अब 1000 जन्मों को पशु योनि में जीने के बाद जब काकभूषुंडी जी एक ब्राह्मण के रूप में पैदा होते हैं तो अलग अलग तरह के प्रवचनों में जाया करते थे। तो एक प्रवचन चल रहा था लोमश ऋषि का। वहाँ पर वो समझा रहे थे कि कैसे निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति से भी ऊपर है, और ये बात काकभूषुंडी जी को पसंद नहीं आई और वहाँ पर उन्होंने लोमश ऋषि से बहस और विवाद करना शुरू कर दिया। और इस वाद विवाद से उन्होंने लोमश ऋषि को क्रोधित कर दिया और लोमश ऋषि ने काकभूषुंडी जी को एक श्राप दे दिया कि वो कौवा बन जाए। फिर जब बाद में लोमश ऋषि को अपने श्राप पे पश्चाताप हुआ तो उन्होंने काकभूषुंडी जी को इच्छा मृत्यु का वरदान भी दे दिया। अब क्योंकि कौवे के रूप में ही काकभूषुंडी जी को भगवान श्री राम का स्पर्श प्राप्त हुआ था, तो इस वजह से उनको उस शरीर से प्रेम हो गया और फिर वो आजीवन जब तक उनकी इच्छा नहीं हुई वो कौवे के रूप में ही बने रहे और जगह जगह जाकर राम कथा का वाचन करने लगे। अब जो कि काकभूषुंडी जी अनगिनत वर्षों तक जीवित रहे, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने रामायण 11 बार और महाभारत 16 बार देखा था और हर बार इन घटनाओं का परिणाम कुछ अलग ही हुआ था। और इसी कारण से काकभूषुंडी जी की जितनी भी कथाएं हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर उनको मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाए और समझा जाए तो हमें बहुत ढेर सारी मॉडर्न थियरीज देखने को मिलती है। मोस्टली ये कथाएं आपको योग वासिष्ठ में पढ़ने को मिल जाएगी, जो अपने आप में ही बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट जैसे टाइम डायलेशन हो गया, मल्टीवर्स हो गया, क्वांटम फिजिक्स हो गई, इस तरह के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर समेटे हुए हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर करें और अपने परिवारजनों और दोस्तों में जरूर शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम।